All right. Hello everyone and welcome to the next part in time value of money in finance. इस लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग देख रहे थे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और उनसे रिलेटेड जो इम्प्लाइड रिटर्न्स और इम्प्लाइड रिटर्न्स होते हैं, राइट? और जो कि स्पेसिफिकली हम लोगों ने यील्ड टू मैच्योरिटी होती है, राइट? अब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के हमने कैलकुलेट करना सीखे थे. अब हम लोग आ गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, और मगर जो टॉपिक है वो सेम है, यानी कि हम लोग इसके अंदर भी इम्प्लाइड रिटर्न और इम्प्लाइड ग्रोथ रेट्स देखेंगे, राइट, फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी एक दो बुलेट पॉइंट्स रीड आउट करूंगा और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी. तो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अभी मैं सबसे पहला बुलेट पॉइंट पढ़ रहा हूं. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ कैश फ्लोज आर की इनपुट्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, राइट? अगर आपको याद हो, ये तो हम लोग अब काफी दफा ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वन मोर टाइम. लेट्स से this is a timeline for a stock. Let's say उस स्टॉक ने आपको $2 इधर देने थे और $3 आपको उसने इधर देने थे, और फिर उसने फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी आपने उसको आपने स्टॉक को बेच देना था, राइट? लेट्स से यू वुड हैव सोल्ड इट फॉर $50. ओके, तो ये सारे कैश फ्लोज जो हैं आपके, राइट, ये बेसिकली आपने किस तरीके से कैलकुलेट किए हैं, स्पेशली द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के केस में जो डिविडेंड्स हैं वो किस तरह कैलकुलेट किए हैं, राइट? अगर आपको याद हो तो वो हम इस तरह कैलकुलेट करते थे कि हम सबसे पहले जो डी नॉट है, या वो डिविडेंड जो कि हमें टाइम 0 पे मिला है, उसको हम एक स्पेसिफिक रेट पे ग्रो करते थे. ग्रोथ रेट होता था कोई वॉट एवर परसेंटेज अमाउंट, राइट? इट कुड बी द सेम थ्रू आउट द पीरियड और इट कुड बी डिफरेंट. हमने ये सब इक्विटी वैल्यूएशन जो है, डिफरेंट मॉडल्स, इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल्स के डिस्कस किया है. कांस्टेंट डिविडेंड, अगर आपको याद हो, कांस्टेंट डिविडेंड्स, कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट, और फिर ग्रोइंग डिविडेंड्स, राइट? यानी कि वो डिफरेंट ग्रोथ रेट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स, राइट? तो ये थ्री डिफरेंट सिनेरियोज हमने डिस्कस किए हुए. नाउ तो इस तरीके से, तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने ये बोला था कि तो दिस इज हाउ वी बेसिकली डिड इक्विटी वैल्यूएशन, राइट? सबसे पहले हम लोग डी नॉट को लेके, जो कि वो कैश फ्लो था जो कि प्रेजेंट पॉइंट टाइम पे हम लोग ऑलरेडी मिल चुका था, ये ऑलरेडी पे हो चुका है, उसको लेके आप एक ग्रोथ रेट पे ग्रो करते हैं एंड यू कम अप विद दीज कैश फ्लोज. ओके, दीज फ्यूचर, और फिर आप एक टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ओके, टीवी या टर्मिनल वैल्यू. ओके, टर्मिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे आप उस स्टॉक को बेच देंगे, राइट? उस टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के अंदर भी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता था और एक ग्रोथ रेट यूज हो रहा था, राइट? सो एनीवे, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, राइट? दिस इज हाउ इक्विटी वैल्यूएशन वर्क्स. तो ठीक है. अच्छा, एक स्टेप और जो हम करते थे इक्विटी वैल्यूएशन का, सबसे पहले तो हमने ग्रो कर लिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग डिस्काउंट भी करते हैं ना. हम इन सब कैश फ्लोज को वी ऑल्सो विल हैव टू कम अप विद द वैल्यू ऑफ द एसेट, इंट्रिंसिक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू. वी विल हैव टू डिस्काउंट दीज ऑल, राइट? डिस्काउंट, ओके, यूजिंग अ स्पेसिफिक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या जो भी आपको डिस्काउंट रेट है उसको आप लेकर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को लेकर आप इन फ्यूचर कैश, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं और आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है, राइट? प्रेजेंट वैल्यू, राइट? सम कर देते हैं उन सब डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लोज को, यू गेट द प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज हाउ यू वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, आगे चलते हैं. लेट्स मूव अहेड विद द सेकंड बुलेट पॉइंट. Now, the present value of a stock under constant growth assumption is calculated as this. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है, हमने ऑलरेडी पहली वीडियोस में, पिछली वीडियोस में, कपल ऑफ वीडियोस बैक हमने ये स्पेसिफिक टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंदर मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, तो ये यू गाइस शुड ऑलरेडी बी फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। ओके, अगर इफ यू हैव नॉट सीन दिस देन गो बैक एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, जिसके अंदर मैंने आई थिंक कांस्टेंट ग्रोथ या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ओके, कांस्टेंट ग्रोथ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल को मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको चेक करें। राइट, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ओके, जो ये फॉर्मूला है। ओके, नाउ अब बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को पॉइंट आउट करूंगा कि इस फॉर्मूले को जरा याद रखें। ठीक है, मैं एक दफा छोटी क्विकली इसको रिवाइज करा देता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू D1 which is the next year's dividend, okay, next year or your next period dividend, okay, okay, divided by R. What is R? R is your required rate of return and G is your growth rate, okay. Growth rate of what? Of your dividends, okay. तो इस तरीके से जब जो वैल्यूज को आप इसके अंदर प्लग इन करते हैं तो आपको क्या आता है, जब आप इन तीनों वैल्यूज को, वैल्यू 1, वैल्यू 2, सॉरी, वैल्यू 2 और वैल्यू 3, जब इन तीनों वैल्यूज को प्लग इन करते हैं तो आपको यू गाइज गेट योर प्रेजेंट वैल्यू। ओके, दिस इज हाउ this formula works. This is again I'm reminding, this is a constant growth model, constant growth assumption के अंदर ये वाला formula यूज होता है, and this is called the Gordon growth model. Okay, let's move ahead. Now, अब मैं आप लोगों को, अब जो हम डिस्कशन हो रही है वो हो रही है implied return के ऊपर और equity के implied returns के ऊपर। Okay, equity instruments के, this is a continuation from the last slide. Okay, now प्लीज नोट कि, और वो मैंने फॉर्मूला आप लोग को गॉर्डन ग्रोथ का भी बताया, वो उसको याद रखें। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इम्प्लाइड रिटर्न बाय द वे प्लीज नोट, इम्प्लाइड का क्या मतलब हुआ? इम्प्लाइड का ये मतलब हुआ कि इम्प्लाइड रिटर्न का ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास इफ यू आर गिवन द, अगर आपको ये जो पिछला फॉर्मूला है ये वाला, इसके अंदर अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर और आपके पास डी नॉट हो, लेट्स से आपको डी नॉट भी है। ओके, डी नॉट इज योर डिविडेंड एट द प्रेजेंट पॉइंट टाइम, ओके, जो कि ऑलरेडी पे हो चुका है। अगर ये दो वैल्यूज आपके पास हो तो आप बाकी वैल्यूज किस तरीके से, यानी कि ये इनपुट्स हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और ग्रोथ रेट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्लीज नोट, कैलकुलेट करने का मतलब है कि इंप्लाइड है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज नोट के जो इंप्लाइड ग्रोथ रेट और इंप्लाइड डिस्काउंट रेट है, वो प्रेजेंट वैल्यू, हर प्रेजेंट वैल्यू के अंदर एक इंप्लाइड ग्रोथ रेट और वो होता है। ठीक है ना, बेसिकली उसको हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं टू फाइंड आउट। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ये अब आप लोगों को बात समझने की जरूरत है कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आपको इनपुट्स दिए हुए होते हैं, आपको D1 दिया हुआ होता है, आपको ग्रोथ दी हुई होती है और आपको रिटर्न दिया होता है। ये जब तीनों फैक्टर्स आपके पास होते हैं तो आप उससे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अब मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है आपको और बाकी ये दो फैक्टर्स गिवन नहीं है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और ग्रोथ रेट। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है तो उसके अंदर आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, पीवी है, इसके अंदर क्या अजम्पशन ली हुई है फॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द ग्रोथ रेट। ओके, रिवर्स उल्टा चल रहे हैं। कमिंग ओवर हेयर, तो अगर आपने, सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर इंप्लाइड रिटर्न आपने फाइंड आउट करना है तो आपको पिछली वाली, इस वाली
इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा. ओके, वो कैसे? लेट्स सी. देखें, अगर मैं आप लोग को ये देता हूं, और रिमेंबर कि क्या आपको वैल्यू क्या क्या व्हाट्स द फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू D1 अपॉन R माइनस G, राइट? यही होता है ना. तो अगर मैं इस इक्वेशन से शुरू करूं, तो कैन आई डू दिस? कैन आई गेट टू दिस? यस, आई कैन गेट टू दिस सेकंड स्टेप. वो किस तरह? इस इक्वेशन को अगर लेके चलें तो क्या होगा? इधर कैलकुलेशन करते हैं. PV इज इक्वल टू D1 अपॉन R माइनस G. ओके, मैं इसको जो हूं वो इधर ले जाऊंगा. ओके, तो ये हो जाएगा R माइनस G. ओके, इज इक्वल टू, और इसको मैं इधर नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊंगा. ओके, दिस इज बेसिक algebraic manipulation, guys, understand this. Okay, D1 अपॉन PV ये हो जाएगा. तो ये वाला ये जो रीअरेंजमेंट है, इज दिस नॉट द सेम एज दिस? राइट, ये वाला, ये राइट, ये दोनों सेम है ना. I'm going to remove all the notations. तो एक दफा हम लोग इधर जब पहुंच गए, तो उसके बाद इस पे पहुंचना बहुत आसान है. कैसे? कि अगर R माइनस G इज इक्वल टू D1 अपॉन PV आपको दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं सिंपली इस वाले माइनस G को जब इधर लेके जाऊंगा, रिमेंबर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द implied return which is your R. Okay, we trying to find R. तो R को हमने एक तरफ रखना है इक्वेशन के, बाकी सब फैक्टर, बाकी सब जो कंपोनेंट्स हैं उनको उसी तरफ ले जाना है. तो लेट्स कीप R ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, ऑन दिस साइड, और बाकी G को लेके हम लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू D1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू प्लस G. ओके, वाई? बिकॉज ये जब साइड चेंज करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस G. ओके, हम रिमूव ऑल द नोटेशंस. तो इस तरीके से हमने इस फाइनल रीअरेंजमेंट में पहुंच गए, राइट. तो अगर मैं इसको देखूं, इस वाली इक्वेशन को, तो कैन आई से कि द इंप्लाइड रिटर्न ऑन अ स्टॉक which is your R is equal to its expected dividend yield. Expected dividend yield, this is your expected dividend yield. Please note, D1 upon PV. D1 upon PV, this is your expected dividend yield. Okay, plus your constant growth rate. Right? I can say that, right? I can say by looking at this equation, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस वाली इक्वेशन को, तो we can see के R is equal to D1 upon PV, which is, this is your expected dividend yield, and G is your growth rate. Okay, I'm going to remove all the notations. So this is how you find your implied return. Okay, let's move ahead. Let's take a look at another formula जिसके अंदर हम लोग, और please note, if I go back, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, let's also do one question, guys. Let's do one question on implied return. Okay, let's say कि आपका D1 is $10. Okay, your present value is equal to, let's say, is $70. Okay, let's say. Okay, and your growth rate is equal to, let's say, 7%. Okay, in this situation, what is your required rate of return going to be? Remember, guys, के इस formula for this formula to work, you guys will need to have 3 inputs. Remember, इसके अंदर total inputs कितने हैं? इस formula के अंदर 4 हैं. Required rate of return is 1, D1 जो कि next year का dividend है, that is 2. Okay, or present value is 3, and your growth rate is
4, ओके। तो फोर इनपुट्स टोटल हैं। अगर आपको टू फाइंड तो अगर टोटल 4 इनपुट्स होते हैं, तो अगर आपको 3 इनपुट्स दिए हुए हैं, देन यू कैन फाइंड द फोर्थ इनपुट, द फोर्थ वैल्यू, ओके। अगर आपको चार में से 3 वैल्यूज दी हुई है तो यू कैन फाइंड द फोर्थ वैल्यू, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो यार, सो वन मोर टाइम, लेट्स डू दिस। लेट्स से कि D1 is equal to $10, okay. Present value is equal to, let's say, $120, okay. And your growth rate is equal to, let's say, 5%, okay. Let's find R. तो कैसे करेंगे? And R means your implied return, okay. This R is referring to your implied return, okay. तो let's see अभी कैसे होगा। ये इस तरह करेंगे कि R क्या हुआ इस केस के अंदर, we have to find R is equal to D1 is $10. What is your present value is $120, okay, plus 0.05, okay. अगर ये करें हम लोग तो क्या होगा? 5% is equal to 5 upon 100, which is the same as 0.05, right. अगर इसको हम इन दोनों को डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 10 divided by 120, 8.3, ये हो जाएगा 0.0833 plus 0.05. When we add 0.05, we get 13.33%, okay. तो इस केस के अंदर जो R है वो 13.33% है. It's that simple, okay, guys. I hope I make myself clear. Now, ये अभी हमने we have just calculated, we've just done the calculation in order to find out your implied return. Let's move ahead. I'm going to move all the notations and let's move ahead, and now let's see how to find the implied growth. Okay, and again remember के rearranging the previous equation, right? तो please note कि अभी जो लास्ट स्लाइड, इस स्लाइड पे हम लोग पिछले थे implied return कैलकुलेट कर रहे थे। इसके अंदर हमें ग्रोथ रेट दिया हुआ था, डिविडेंड D1 दिया हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई थी, ठीक है ना। हमने वी फाउंड R। अब जो इस सिचुएशन में हम आ रहे हैं, इसके अंदर आपको हम कह रहे हैं कि इसके अंदर सवाल ये दिया होगा कि आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, डिविडेंड D1 भी गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, फाइंड G और ग्रोथ रेट, ओके। तो ये इस सवाल इंप्लाइड ग्रोथ जब आप फाइंड करेंगे तो उसके अंदर ऐसे दिया हुआ होगा आपको, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगेन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम योर गवर्नमेंट ग्रोथ मॉडल विच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू D1 अपॉन R माइनस G, राइट। और रिमेंबर कि हम लोगों ने इस बार इंप्लाइड ग्रोथ रेट फाइंड करना है। तो फिर क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 में हम इसको इधर ले जाएंगे वापस और इसको वापस डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा? स्टेप 1 ये होगा कि R माइनस G इज इक्वल टू D1 अपॉन PV, ओके। एंड देन ग्रोथ को हम रिमेंबर कि हम लोग ग्रोथ को फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके अंदर इंप्लाइड ग्रोथ रेट। तो हम ग्रोथ को लेट से उठा के इधर ले जाते हैं इस तरफ ऑन द राइट साइड, और इसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो अगर ये हम करेंगे बेसिकली जब मैनिपुलेशन करें तो ये हो जाएगा ग्रोथ इज इक्वल टू R माइनस D1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, ओके। इन अदर वर्ड्स रिमेंबर, ये मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो है वो क्या होता है, दिस इज योर, ये D1 अपॉन PV इज योर, अगर मैं इस फॉर्मूले में इधर पॉइंट आउट करूं, ये जो है आपका, दिस इज योर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आई जस्ट सेड डिव यील्ड, ओके। डिव शॉर्ट है डिविडेंड का, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, राइट। सो सॉरी R योर So एक मिनट, let me remove this, let me point out के remember हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली I'm just trying to point out के
ये जो ग्रोथ है इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है? Can we say, by looking at this formula, can we say कि your growth rate, your implied growth is equal to your required rate of return, okay? Is your required rate of return minus your expected dividend yield, okay? This R is your required rate of return and D1 upon PV is your expected dividend yield, okay? Right guys? तो ये इस तरीके से हम लोग बेसिकली वी कैन फाइंड द इम्प्लाइड ग्रोथ रेट. पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इस स्लाइड में हमने देखा है कि इम्प्लाइड ग्रोथ लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इस स्लाइड में हमने देखा है कि इम्प्लाइड ग्रोथ कैसे कैलकुलेट की जाती है. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द इम्प्लाइड ग्रोथ. अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं. Let's say your R discount rate is 7%, okay? Require 7%, okay? And let me move this. Let's say कि आपका D1 जो है वो है $10, okay? और आपका P parent value is equal to $120, okay? Or your required rate of return is, let's say, 13%, okay? Let's find G. तो इसमें कैसे होगा? ये सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे. क्या होगा? G is equal to R is how much? R is 0.13 minus D1 कितना है? $10. PV कितना है? $120, okay? So when we do the math, what do we get? मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर आप लोग जाके जो कैलकुलेशंस मैंने किए हैं उनको खुद करें, ठीक है? और भी अदर देन दैट भी आप और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें. मैं बार बार रिपीट करता हूँ और मैं करता रहूंगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द माई ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स, कि आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है कि आप लोग सिर्फ मेरी वीडियोस देख के, मुझे सॉल्व करते हुए देख के और एग्जाम देने चले जाएं. अगर आप लोग करेंगे, दिस वुड बी अ वेरी बिग मिस्टेक. आई कैन ऑलमोस्ट प्रॉमिस यू कि इफ यू डू दिस देन यू आर गोइंग टू एंड अप विद अ वेरी पुअर रिजल्ट. टू गेट अ गुड ग्रेड यू गाइज नीड टू वॉच माई लेक्चर्स एंड देन गो होम एंड प्रैक्टिस ऑन योर ओन, यू नो. जस्ट, और मेरी रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट जितना टाइम आप लोग मेरी वीडियोस देखने में लगाते हैं ना, उतना ही टाइम कम से कम आप लोग प्रैक्टिस करने में लगाएं. एटलीस्ट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है कि आई वुड पर्सनली लाइक कि 40-60 का स्प्लिट हो, यानी कि 40% टाइम स्पेंट इन ऑर्डर टू स्टडी द मटेरियल, ओके? 40-60 या 50-50 जो भी कह लें, 50-50 से कम तो नहीं होना चाहिए. मैं पर्सनली इसमें बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपका जो टाइम है वो डिवाइड होना चाहिए 50-50, यानी कि 50% टाइम स्पेंट ऑन रीडिंग, वॉचिंग वीडियोज, बेसिकली टू grasp the concept, and then at least 50% of your time should be spent on practicing. At least, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों. If you do this, you guys will do very well on throughout the program, throughout the CFA program. If you guys do this, if you guys put yourself into this habit, कुछ लोगों को मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैं भी बहुत दफा I was guilty of this के पढ़ने और प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे ना. दैट इज अ क्रूशियल मिस्टेक, ठीक है ना? तो रिमेंबर दैट, कीप दैट इन माइंड, प्रैक्टिस अ लॉट. और तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, लेट मी सी, ओके, लेट मी सी. ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली जो है ये ही इसको कंटिन्यू रखेंगे, राइट? वील कंटिन्यू टू वर्क मोर ऑन implied returns and implied growth rates for equity instruments. लेकिन आगे जाके हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से करेंगे. हम उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जैसे कहते हैं, ओके? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ऐसे हम रेशियोज को देख के आगे से हम इनसे जो है
इसकी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके और फॉर्मूलाज के थ्रू हम लोग इसके अंदर विल ट्राई टू फाइंड आउट द इम्प्लाइड ग्रोथ रेट एंड योर इम्प्लाइड ग्रोथ एंड इम्प्लाइड रिटर्न्स को देखेंगे, ठीक है ना. दैट्स इट फॉर नाउ. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. सी यू सून.